एवरीवन, वेलकम टू एससी जीके हब। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। जब भी आप क्वेश्चन करते हो, खासतौर से कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, ठीक है, तो आपको जो ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सबॉर्डिनेट कोर्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फिर वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्या है कैसे है, ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत है, कितने न्यायाधीश होते हैं, कैसे इन्हें हटाया जा सकता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो मैं एनवी सिंह लेके आया हूँ जो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, तो देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत में एक ही है। ठीक है, राइट। सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है भारत में, और जो है ना हाई कोर्ट तो लगभग 25 हो गए हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो है ना सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, ठीक है, एक है, ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और बाकी विधायिका कार्यपालिका आप तो पढ़े ही हो, सरकार के 3 अंग मेनली होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका मतलब संसद, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है इसके बारे में डीपली। ठीक है, विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी जो है एग्जीक्यूटिव, जो यानी जो क्या कहते हैं, जो भी करते हैं मंत्री वगैरह, कैबिनेट मंत्री होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी सॉरी न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका में आपका लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के क्षेत्र और क्षेत्राधिकार की। ठीक है, तो मूल आधिकारिकता यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है ना अनुच्छेद 131 के तहत किया जाता है। रिट आधिकारिकता जो रिट का है वो आर्टिकल 32 के तहत किया जाता है। अपीली अधिकारिता जो होता है, ठीक है, वो भी होता है। सलाहकारी अधिकारिता होता है एडवाइजरी अनुच्छेद 143 के तहत। अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ जो है, जिसे रिकॉर्ड कहा जाता है, आर्टिकल 129 के तहत होता है। ठीक है, अन्य शक्तियाँ भी हैं। ठीक है, संख्या, कितनी संख्या होनी चाहिए, तो ये आर्टिकल 124 सेक्शन 1 के। ठीक है, नियुक्ति कैसे की जाती है, 124(2) के तहत। अर्हताएँ क्या होती है, 124(3) के तहत होती है। मुख्य न्यायाधीश का जो है ना क्या कंडीशन होते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126 के तहत होती है। तदर्थ न्यायाधीश की जो है ना नियुक्ति 127 के तहत होती है। सेवानिवृत्त अनुच्छेद 128 के तहत। शपथ जो होता है 124(6) के तहत। कार्यकाल जो है ना अनुच्छेद 126 के तहत। पद की रिक्ति हटाने की प्रक्रिया, ये सारे प्रोसेस जो है होते हैं 1 बाई 1 करके। ठीक है, सबके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे देश में जो है अनुच्छेद 124(1) के तहत जो है ना मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश यानी मूल संख्या न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जो है ना जजेस एक्ट एज अ 1956 के अनुसार इसमें, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 2019 और 33 अन्य जो होते हैं। ठीक है, अदर जो ना जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं 33, और एक होते हैं CJI जिसे कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। सॉरी। न्यायाधीशों के लिए अर्हताएं, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, जो कि ये होता है आर्टिकल 124 थर्ड के तहत। भारत का नागरिक होना चाहिए, राइट। पहली बेसिक चीज़ें तो ये होनी ही चाहिए, भारत का नागरिक हो। ठीक है, कम से कम 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन संतुष्ट करना जरूर कंपलसरी है। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जो है ना जज रहने का अनुभव हो उसे। 10 साल तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहने का अनुभव हो, यानी लॉयर एडवोकेट जिसे कहते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूट जो ना ज्यूरिडिक्शन पर जो ना पारंगत विधि वेत्ता या डीजे हो। ठीक है, राष्ट्रपति के नजरे में हो, मतलब कहीं ना कहीं। ठीक है, बात करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है, वो आर्टिकल जो है ना 124(2) के तहत होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जो है ना जितने हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श लेकर जिसे राष्ट्रपति जो है ना उपयुक्त समझे, सलाह बाध्यकारी है। ठीक है, केस कह रहा है SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 का है। न्यायाधीशों को प्रथम मामला के न्यायाधीशों के संबंध में सलाह बाध्यकारी नहीं होगी। राष्ट्रपति का जो है ना नो रिकॉर्ड जो है ना एक तरह से कहा जाए एसोसिएशन जो है ना वैसा होता है। ठीक है, केस 2 भी एक है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एडवोकेट्स बनाम भारत संघ जो है ना 1993 का दूसरा मामला है। सलाहकारी बाध्य होगी और सलाह देने के लिए एक जो है ना कॉलेजियम जो है ना बनाया जाएगा। ठीक है, नियुक्ति मंडल इसे कहा जाता है।
ठीक है। इसमें सीजेआई जो होंगे रिटायर या पुराने, और प्लस 2 मोस्ट सीनियर जज होते हैं। ठीक है। कॉलेजियम क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो जो कॉलेजियम होता है, मुख्य न्यायाधीश और जो 2 सीनियर जो है ना होते हैं, उसमें जो है ना 3 सदस्य होते हैं टोटल। नियुक्त मंडल सीजेआई की सलाह है, यानी दोनों सीनियर का अधिवक्ताओं का जो है ना प्राथमिक होगी। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कॉलेजियम में जो है ना सीजेआई के साथ जो है ना सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस होंगे। फैसला सामान्य सहमति, जनरल जो है ना कंसेंट से होगा। इसकी जो है ना राय लिखित सूचना राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। राष्ट्रपति चाहे तो वह नाम वापस लौटा सकता है। ठीक है, सॉरी। अब इसमें कुछ वैसे दिया है कि जैसे मान लो सपोज करो, प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ क्या है। ठीक है। तो इसका मतलब होता है विधियों और कार्यपालिका के आदेशों को संवैधानिकता के विषय पर जो है ना व्याख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार होता है। ठीक है। और विधानमंडल द्वारा जो है ना नियमित विधियों के प्रबंधन को प्रश्न जो है ना प्रश्नगत करने का अधिकार होता है। न्यायपालिका का जो है ना सभी विधायी नियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर जो है ना सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। न्यायपालिका का सामान्य व भिन्न वादों में जो है ना पूर्व से दिए गए जो है ना नियमों का जो है ना पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। संविधान बनने के बाद सीजेआई की नियुक्ति जो है ना वरिष्ठता के आधार पर 1973 में इंदिरा गांधी ने वरिष्ठता का उल्लंघन किया था। कारण था केशवानंद भारती केस भी है 1973 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जो है ना संविधान के मूल ढांचे का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगर देखा जाए तो 13 जज का जो है ना सीजेआई 16 हेगड़े ग्रोवर, ठीक है, यानी जूनियर एएन राय को बनाया गया था। मतलब उनसे पहले सीनियर कई लोग थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने पसंदीदा एएन रे को बना दिया था। 1977 में इंदिरा गांधी ने वरिष्ठता का उल्लंघन फिर से किया। सीजेआई बनाना था। ठीक है। जो हर्ष राज खन्ना जो थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ जो ना बंदी पत्र रिट जारी की थी, पर सीजेआई बने जो ना हमीदुल्ला देख। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों जजों का फैसला किया गया कि सीजेआई की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होगा। तब से भारत के इसी आधार पर नियुक्ति होती है। इवन की इंदिरा गांधी के टाइम में भी जो है ना एक दो बार वो हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति सीनियर मोस्ट जजेस नियुक्ति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों के रूप में जो है ना करेंगे। ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति यानी अनुच्छेद 127 के तहत हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी जिसके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की अर्हता हो सीजेआई द्वारा। सीजेआई राष्ट्रपति और उस हाई कोर्ट के जो है ना सीजे के जो है ना अनुमति के बाद, ठीक है, जो ना एड हॉक जो ना नियुक्त करेंगे। कार्यकाल निश्चित नहीं है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 128 के तहत होता है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो ना हाई कोर्ट के जो ना सेवानिवृत्त जजों के सुप्रीम कोर्ट के जज की अर्हता रखते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई राष्ट्रपति और सेवानिवृत्त की अनुमति के द्वारा वेतन राष्ट्रपति का निर्धारित करते हैं। न्यायाधीशों की शपथ दिया जाता है 124(6) के तहत दिया जाता है। ठीक है। जो गवर्नर का होता है स्टेट में, हाई कोर्ट का जो होता है वो जो है ना गवर्नर देता है, स्टेट गवर्नर, जिसे जो है ना हम क्या कहते हैं उसे, जैसे दिल्ली में एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वैसे तो जो है ना ये केंद्र शासित प्रदेशों में होता है, बाकी में गवर्नर होते हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति जो है ना करता है न्यायाधीश की नियुक्ति, जो मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है ना टर्म कैसा होता है, अब उनकी बात करेंगे। अनुच्छेद 126 में लिखा गया है कि 65 साल तक कार्यकाल होता है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां एवं जो है क्षेत्राधिकार क्या होता है, बात करेंगे कि जो है ना मूल अधिकारिकता यानी ओरिजिनल जोरिडिक्शन, आर्टिकल 131, ऐसे केस जो केवल सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो सकते हैं। ठीक है। राज्य और केंद्र से जुड़े केस होते हैं। राज्य और राज्य के केस हो सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी केस हो सकते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट में शुरू हो सकता है। राइट। आगे मूव करते हैं। रीट क्या होता है, आपने 11th में जो है ना पॉलिटिकल में भी रीट पढ़ा हुआ है। ठीक है। सॉरी। ठीक है। रिट जुरिडिक्शन क्या होता है, ये आर्टिकल 32 के तहत किया गया है। 5 प्रकार के रिट होते हैं: बंदी पत्रच्छीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जिसे कहा जाता है। बंदी पत्रच्छीकरण को हाबिकस कार्पस कहा जाता है, परमादेश कहा जाता है, मैंडमस कहा जाता है, प्रतिषेध को प्रोविशन कहा जाता है, उत्प्रेषण को क्रिटोरी कहा जाता है और अधिकार परीक्षा को कोवारंटो कहा जाता है। राइट।
अपीली क्षेत्र अधिकारिता की बात की जाए, संविधान से संबंधित अपीलें अनुच्छेद 132 में, सिविल से संबंधित अपीलें 133 में, आपराधिक से संबंधित अपीलें जो है आर्टिकल जो है ना 134 में, विशेष अनुमति की अपीलें 136 में। ठीक है, किसी भी मामले को जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो होता है, ठीक है, जा सकता है मार्शल लॉ के तहत किए गए मामले को छोड़ करके। ठीक है, सलाहकारी अधिकारिकता अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार जो ना राष्ट्रपति एजीआई द्वारा पास किया जा सकता है। अभिलेख जो ना न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अनुच्छेद 129, सभी कार्यवाहियों और जो ना निर्णय लिखित रूप से अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होता है। अन्य शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई विधि सभी न्यायालयों पर जो है और आपातकारी रूप से लागू होगी, अनुच्छेद 141 में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो है बात की जाए, ठीक है, कि रिक्त पद के कैसे वो किया जाता है, तो पद रिक्त होगा 65 साल पूरे होने पर हो सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को दे दे तो हो सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना जज को हटाया भी जा सकता है। ठीक है, दो आधार पर होता, संविधान में जो है ना उल्लेखित नहीं है। ठीक है, वैसे महाभियोग लगा के राष्ट्रपति का हो तो वैसे ही है। ठीक है, अक्षमता के आधार पर या साबित कदाचार के आधार पर। हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में, ठीक है, चाहे लोअर कोर्ट हो या अपर कोर्ट हो, ठीक है, एलएस आरएस में लाया जाता है। ठीक है, एलएस में आता है। ठीक है, जिसे लेजिस्लेटिव कहा जाता है, 100 सदस्य कम से कम ला सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना 50 सदस्य आरएस में होते हैं। ठीक है, राज्यसभा जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे लोकसभा की, तो 100 सदस्य कम से कम, और राज्यसभा में 50 सदस्य चेयरमैन के साथ। स्पीकर चाहे, ठीक है, स्वीकार करें या ना करें, यदि स्वीकार कर लिया हो तो एक जोरिडिक्शन कमेटी बनाई जाएगी। न्यायिक समिति, सीजेआई, सीजे और डीजे, ठीक है, ये सब मिल करके हो गया। ठीक है, इसके बाद है पॉजिटिव रिकॉर्ड आने पर स्पीकर विशेष बहुमत करा सकते हैं। इसके बाद जो है ना राज्यसभा से विशेष बहुमत जो है ना राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियां जो होती है वो आर्टिकल 137 के तहत होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपने निर्णय पर जो है ना पुनर्विचार करने का भी अधिकार होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो है ना रिट अधिकारिता का विस्तार कर सकती है। अनुच्छेद 139 के तहत 42 सी ए 1976 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहे मामले को विचार के लिए बुला सकती है, राइट। सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट में चल रहे मामले को अन्य जो है ना हाई कोर्ट में जो है ना ट्रांसफर कर सकती है, राइट। बात करेंगे आर्टिकल 124 के तहत संसद सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए कानून बना सकती है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बना है। उच्च न्यायालय की बात करा जाए, ठीक है, तो उच्च न्यायालय का जो होता है, ठीक है, देखा जाए तो उच्च न्यायालय का गठन जो है ना किया गया है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 214 से 232 तक है। नियुक्तियां जो है ना अनुच्छेद 217 के तहत, अर्हताएं, उनकी योग्यता क्या होती है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की बात की जाए, अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाए, ये सारी चीजें जो है ना उसमें है। ठीक है, अब बात करते हैं हाई कोर्ट जो ना जिसे कहते हैं कोलियम, यानी सीजेआई, यानी प्रेसिडेंट राज्य के सीजे से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अर्हताएं क्या होती है, भारत का नागरिक हो। ठीक है, दो शर्तें पूरी हो, यानी किन्हीं भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष का अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष का न्यायिक पद पर अनुभव हो। ठीक है, हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 223, राष्ट्रपति सबसे वो जो ना वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यकारी नियुक्त कर सकता है, यानी जो सबसे सीनियर होते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति भी हो सकती है। अनुच्छेद 224, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को जिसके पास हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की अर्हता हो, वह अतिरिक्त एवं कार्यवाहक जो ना न्यायाधीश बनेगा। कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। हाईकोर्ट के जज के समकक्ष जो ना वेतन भत्ते आदि। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 224, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सीजे राष्ट्रपति व सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अनुमति पर होता है, राइट। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जो ना शपथ कैसे होता है, तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, जो स्टेट का राज्यपाल या गवर्नर होता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 साल का होता है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के 65 साल, हाई कोर्ट के 62 साल, भाई कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण एंड ट्रांसफर कैसे होता है, अनुच्छेद 222 में राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के जो ना
जो है ना कमेटी बना करके, जिस पे हाई कोर्ट का करना उनके जो है ना सीजे और करना उनके जो है ना सारा कुछ होता है। अगर जज का ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसका पद रिक्त माना जाता है। सॉरी। शक्तियाँ और जो है ना क्षेत्राधिकार। मूल अधिकारिकता होता है ऐसे केस जो कि केवल हाई कोर्ट में शुरू हो सकते हैं। मूल अधिकार यानी दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे हाई कोर्ट में उच्च न्यायाधीशों की जो है ना के मामले में संसद और राज्य विधानमंडल से निर्वाचित संबंधी जो है ना विवाद, ठीक है, 1973 से पहले जो है ना आपराधिक जो है ना मामले में मूल अधिकारिकता थी। रिट अधिकारिकता यानी अनुच्छेद 226, ठीक है, मौलिक अधिकार और जो है ना विधिक अधिकार दोनों को जो है ना संरक्षण देने का अधिकार होगा। अपीलीय अधिकारिकता भी होगा। सिविल और क्रिमिनल मामले में अपीलीय अधिकारिकता है। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद जो है ना 215 में कार्रवाइयाँ लिखित रूप से अवमानना के लिए दंडित, ठीक है। बात करेंगे आगे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद की नियुक्ति कैसे की जाती है, ठीक है। तो इनकी जो ना 62 साल कम से कम हो, त्यागपत्र गवर्नर को दे सकता है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण ट्रांसफर हो सकता है। हटाने की प्रक्रिया सेम एज अ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है वैसे हाई कोर्ट के भी जजों को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक जो उच्च न्यायालय होना होना चाहिए। सातवां संवैधानिक संशोधन द्वारा 1956 अनुच्छेद 231 से लेकर 230 में बदलाव संसद जो ना विधि द्वारा किसी भी हाई कोर्ट के न्यायालय की आधिकारिकता का एक से अधिक जो है ना राज्य के लिए या जो है ना संघ क्षेत्रों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। 231 अनुच्छेद में वर्णन है इसका। संसद विधि द्वारा सॉरी विधि द्वारा हाई कोर्ट की आधिकारिकता को किसी भी संघ क्षेत्र पर जो है ना विस्तारित कर सकती है और बाहर जो है ना एक तरह से देखा जाए कर सकता पोर्जन कर सकते हैं, अनुच्छेद 230 में लिखा गया है, ठीक है। बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालय की, ठीक है। तो अधीनस्थ न्यायालय के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या होता है, जिला न्यायालय होता है और सत्र न्यायालय होता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, हाई कोर्ट की सलाह पे करता है। जिला न्यायालय के नीचे पद पर नियुक्ति जो है ना गवर्नर, ठीक है, और हाई कोर्ट के पब्लिक वो कर सकते हैं, ठीक है, यानी स्टेट पब्लिक का जो है ना सर्विस कमीशन की सलाह पर बाध्यकारी होता है। न्यायाधीशों के जो है ना स्थानांतरण, पदोन्नति और दंड देने का, निष्कासित करने का जो है ना अधिकार हाई कोर्ट के पास होता है और ये इसके लिए स्वयं आदेश देता है या किसी जो है ना जज की सेवा समाप्त कर सकती है या उसकी वरिष्ठता को कम करता है। इसके लिए हाई कोर्ट राज्यपाल की सलाह देता है और राज्यपाल के लिए सलाह बाध्यकारी होगी भी। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो है ना न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उन्हें हटाया कैसे जा सकता है। मेन इसके जो आर्टिकल हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। ओवरऑल पूरा सर्वोच्च न्यायालय आपको बता दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने में जो ना हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है और एक बार सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत तेज़ी से, इवन कि अगर हम आपके लिए जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, आप ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा ज़्यादा स्कोर कर सकें, तो आपका भी जो है फ़र्ज़ है कि इसको जो है ना हमारे चैनल को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके बढ़ावा दें, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ना अपना कमेंट करें क्या अच्छा कौन सा चीज़ें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि हम उसको प्रमोट कर सकें, बढ़ावा दे सकें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें तो आप ले सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।